इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट एसक्यूएल बफर कमांड्स को समझेंगे। डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखेंगे। एसक्यूएल कमांड लाइन पे जब भी हम लोग कोई कमांड राइट करते हैं यानी क्वेरी राइट करते हैं तो वो टेम्पोररी मेमोरी में स्टोर होता है और उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं बफर। उसी मेमोरी को हम लोग एक्चुअली बफर बोलते हैं। जब भी हम लोग अगला कोई क्वेरी टाइप करते हैं तो पहला वाला जो बफर रहता है वो हट जाता है और जो करेंट क्वेरी रहता है वो बफर में चला जाता है। यानी करेंट क्वेरी जो भी हम लोग रन कराते हैं वो ओल्ड क्वेरी को रिप्लेस कर देता है बफर में। क्वेरी दो तरह का हो सकता है क्वेरी हम लोग एक ही लाइन का लिखे हैं या हो सकता है एक क्वेरी मल्टीपल लाइंस का है। चलिए हम लोग मल्टीपल लाइंस क्वेरी बनाते हैं और फिर उसे समझते हैं। जैसे सिंगल लाइन क्वेरी का मतलब हुआ, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय कर देते हैं। ये सिंगल लाइन क्वेरी है और ये बफर में एक ही लाइन स्टोर हुआ है। या हो सकता था हम कुछ इस तरह से लिखे हैं, सेलेक्ट स्ट्रिक्स नीचे लिखे हैं फ्रॉम एम्प्लॉय। तो बफर में ये क्या हुआ, ये दोनों का दोनों लाइन जो अभी नया हम लोग स्टोर किए हैं ये स्टोर हुआ है। यदि हम लोग देखना चाहते हैं कि बफर में क्या है तो इसके लिए हम लोग सिंपल एल लिखेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं बफर में हम लोग एल करके देख रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो है बफर का वो सेलेक्ट स्टिक्स है और सेकंड लाइन जो बफर का है वो है फ्रॉम एम्प्लॉय। और सेकंड लाइन में आप देख सकते हैं यह स्टार है। स्टार का मतलब हुआ कि न्यूएस्ट लाइन जो है वो फ्रॉम एम्प्लॉय है। अभी हम लोग वन टाइप करेंगे और इंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट में जो न्यूएस्ट लाइन है वो वन बन गया है, इसीलिए वन के बाद आप यहाँ पे स्टार देख सकते हैं। जब भी हम लोग ये सेलेक्ट स्ट्रिक्स को पहला लाइन बना दिया यानी न्यूएस्ट लाइन बना दिए वन टाइप करके, यदि हम चाहते हैं दूसरे को बनाए तो यहाँ पे टू करके देखें तो आप देख सकते हैं जो सेकंड लाइन है वो न्यूएस्ट लाइन बन गया क्योंकि यहाँ स्टार आ गया। वन करने से ये फर्स्ट वाला लाइन हम लोग करेंट लाइन बना दिए। जब भी ये करेंट लाइन बन गया तब हम लोग यहाँ पे बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग कुछ इसमें इनपुट कर सकते हैं, कोई और नया लाइन इसमें ऐड कर सकते हैं, हम लोग डिलीट कर सकते हैं लाइन को, या हम लोग अपेंड कर सकते हैं। ये सब ऑपरेशन हम लोग नया लाइन बनाने के बाद कर सकते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं पहला लाइन जो है सेलेक्ट स्ट्रिक्स, इसको हम लोग न्यूएस्ट लाइन बना दिए हैं। यदि हम लोग यहाँ पे नया लाइन ऐड करना चाहते हैं तो हम लोग लिखेंगे इनपुट और यहाँ पे क्या हम लोग ऐड करना चाहते हैं, जैसे हम लोग डेमो पर्पज़ के लिए कुछ भी यहाँ पे ऐड करते हैं, दिस इज न्यू लाइन कर देते हैं, न्यू लाइन, और हम लोग इंटर करते हैं। यहाँ पे देखिए आउटपुट में हमको कुछ नहीं मिला, लेकिन जब ही हम लोग एल करके लिस्ट करेंगे कि क्या है बफर में, आप देख सकते हैं पहला लाइन यहाँ पे जो था वो न्यूएस्ट लाइन था और इस न्यूएस्ट लाइन के बाद दिस इज न्यू लाइन बन गया यहाँ पे। और अभी न्यूएस्ट लाइन कहाँ सेट हो गया था, सबसे लास्ट फ्रॉम एम्प्लॉय। अब यदि हम चाहते हैं कि ये दो वाला जो लाइन है जो अभी हम लोग ऐड किए, दिस इज न्यू लाइन, जो कि 2 नंबर पे है यहाँ पे, हम लोग दो को हम लोग क्या कर सकते हैं, करेंट लाइन बना सकते हैं। जैसे दो हम लोग टाइप किए यहाँ पे बन गया, दो जो है वो करेंट लाइन बन गया। अभी हम लोग डेल करेंगे तो ये 2 नंबर लाइन जो है वो मिट जाएगा। और आप देख सकते हैं हम लोग डेल कर दिए, एल करके हम लोग देख सकते हैं कि जो लाइन हम लोग ऐड किए थे वो अभी डिलीट हो चुका है। तो अभी करेंट लाइन जो है वो 2 नंबर है। यदि हम चाहते हैं यहाँ पे कुछ और अपेंड करना है, यहाँ लास्ट में कुछ और यहाँ पे टेबल का नाम अपेंड करना, तब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अपेंड कमांड, अपेंड लिख सकते हैं। और क्या ऐड करना चाहते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं ईएमपी। अभी हम इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो जो है वो करंट लाइन है और यहाँ पे फ्रॉम एम्प्लॉय जो था यहाँ पे बन गया फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा ईएमपी। और एल करके भी हम लोग पूरा बफर देख सकते हैं, सेलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा ईएमपी बन गया। तो हम लोग अपेंड का यूज करके हम लोग कोई भी नया लाइन हम लोग करंट लाइन पे यानी जो स्टार जिस लाइन में उसमें अपेंड कर सकते हैं लास्ट में। अभी चलिए यदि हम लोग चाहते हैं कि सिलेक्ट के बाद जो स्टार है यहाँ पे हम लोग दे दें आईडी कॉमा नेम, स्टार यानी हटाना चाहते हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, चलिए सबसे पहले इस लाइन को हम लोग करेंट लाइन बनाते हैं। इसके लिए हम लोग वन करेंगे, इंटर करेंगे, आप देख सकते हैं ये करेंट लाइन अभी बन चुका है। और अभी चलिए हम लोग यूज़ करेंगे इसे, स्टार को रिप्लेस करने के लिए हम लिखेंगे चेंज। और उसके बाद किसको हटाना चाहते हैं तो स्टार को, और क्या रखना चाहते हैं नया तो हम लोग आईडी कॉमा नेम। हो सकता था स्टार के जगह पे कोई नाम रहता तो हम लोग यहाँ स्टार के जगह पे नाम ही लिखते हैं। यानी इस चीज़ को हम लोग चेंज करना चाहते हैं ये दोनों चीज़ से, और इंटर करेंगे। और आप देख सकते हैं आउटपुट में सेलेक्ट स्टार के जगह पे सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम हो गया है। एल करके भी हम लोग पूरा का पूरा देख सकते हैं, सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा ईएमपी। यदि हम चाहते हैं ये बफर के कमांड को रन कराना यानी ये दोनों लाइन को एग्जीक्यूट कराना, तब हम लोग केवल स्लैश यहाँ देंगे और इंटर करेंगे। आप देख सकते हैं स्लैश देने से क्या हुआ, बफर में जो कमांड था कंपोज किया हुआ वो आउटपुट में हमको यहाँ पे मिल गया। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत सारा एसक्यूएल बफर कमांड्स को देखें। उम्मीद करते हैं आप ये सब समझ गए होंगे। थैंक यू।